नमस्ते बच्चों। पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और पारिवारिक आवश्यकताओं का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने इच्छा और आवश्यकता के बीच में अंतर को समझा और हमने आवश्यकताओं की कुछ विशेषताएं पढ़ी। आवश्यकताएं असीमित होती है। आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है। आवश्यकता में आपस में प्रतियोगिता होती है। कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। ये सभी आवश्यकताओं के बारे में हम समझ चुके थे बच्चों। अब हम इसकी अगली विशेषता के बारे में समझेंगे। कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती है। बच्चों, हमारी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी संतुष्टि अनेक साधनों से की जा सकती है। जैसे कि बच्चों, आप रिफ़्रेश होना चाहते हैं, कहीं से थक कर के आए हैं, तो घर पे आप नींबू पानी से भी हो सकते हैं, तो ऑरेंज जूस से भी हो सकते हैं। इसके अलावा किसी फ्रूट को खाकर भी अपने आप को रिफ़्रेश महसूस कर सकते हैं। तो एक आवश्यकता कि हम अपने आप को रिफ़्रेश महसूस करना चाहते हैं और हमारे सामने उसके कई सारे विकल्प होते हैं। एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई सारे विकल्प हमारे पास होते हैं। तो कई आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जैसे बच्चों, कहीं किसी को बाहर जाना है तो स्वयं की कार से जाना है, जीप से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है। तो आवश्यकता एक है कि कहीं जाना है, लेकिन उसके विकल्प आपके सामने कई सारे हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों, मनोरंजन की अगर बात की जाए तो टीवी देख सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, रेडियो सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आवश्यकता एक, लेकिन उसके लिए हमारे पास विकल्प कई सारे होते हैं कि और जो हमें अवेलेबल होता है हम उस विकल्प का लाभ उठाकर अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है बच्चों की वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, ये बात तो बहुत ही सच है कि वर्तमान की जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक प्रबल होती है, तीव्र होती है और महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बच्चों, जो वर्तमान आवश्यकता है वो आज हमारे सामने खड़ी है, जबकि भविष्य हमने नहीं देखा है। भविष्य को हम न तो जानते हैं न समझते हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन वर्तमान आज है, उस आज में हम उस समस्या को देख रहे हैं, उस आवश्यकता को देख रहे हैं। इसलिए बच्चों, अगर कोई व्यक्ति त्याग करके, तपस्या करके भविष्य के लिए कोई चीज़ खरीदता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वह व्यक्ति उस जो अपने त्याग है और जो तपस्या के बदले उसने जो किया है वो उसका उपभोग कर पाएगा। परंतु बच्चों, निराशावादी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर समझाने वाली बात बच्चों ये है कि अगर आपके सामने आपने भविष्य के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया है, मकान बनाने के लिए या घर के लिए या बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है, लेकिन आज कोई ऐसी आवश्यकता खड़ी हो जाए जिसमें कि पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उस पैसे को खर्च नहीं करूं, जो पैसा कि मैंने कहीं पर हमने उस पैसे को कहीं पर हमने सुरक्षित रखा है, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता के लिए हमें उसे खर्च करना होगा, है ना। जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार में अचानक से कोई बड़ा कार्य आ जाता है, तो आपको अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर करके पहले वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, क्योंकि वो आज है जो कि आप अपनी उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों, हम ये बात समझ गए कि वर्तमान की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पहले पूरा करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज एवं फैशन से भी प्रभावित होती है। बच्चों, हम सभी जानते हैं मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके द्वारा बनाए गए नियमों एवं रीति रिवाजों का पालन करता है और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुरूप प्रभावित होती हैं।
जैसे कि बच्चों पुत्र जन्म के अवसर पर लड्डू बांटना, मृत्यु होने पर शव को जलाना, विवाह के समय भोज करना, बेटी का विदा करना, नौकरी में प्रमोशन होने पर पार्टी देना। तो बच्चों ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति अपने समाज के रीति रिवाजों से प्रभावित होकर के करता है। और ये सभी उदाहरण जो बच्चों मैंने अभी आपको दिए समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, जिसकी पालना सभी व्यक्ति करते हैं। इसी प्रकार फैशन का प्रभाव भी मानवीय आवश्यकताओं पर पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, ज्ञान वृद्धि एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकता में वृद्धि होती है। प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं अत्यंत कम थी बच्चों, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ज्ञान की वृद्धि हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए और तरह तरह के यंत्रों का और उपकरणों का आविष्कार हुआ और हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गई। पहले भोजन पकाने के लिए बच्चों जैसे कि चूल्हा जलाया जाता था, धीरे धीरे गैस पर शिफ्ट हुए, अब इंडक्शन पर आते हैं, कुकिंग रेंज को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे आविष्कार हो रहा है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताओं में भी बदलाव आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ज्ञान से आवश्यकताओं का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। आवश्यकताएं विज्ञापन द्वारा प्रभावित होती हैं। विज्ञापन द्वारा कैसे प्रभावित होती बच्चों? पहले हमें एहसास नहीं था कि ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही इंसान विज्ञापन देखता है और वो महसूस करने लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है और वो उसकी आवश्यकता बन जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम बच्चों। आपके बाल इतने नहीं टूट रहे होंगे जितना कि विज्ञापनों में जिस तरह से दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से बाल नहीं टूटेंगे या कम से कम टूटेंगे। तो आपके अगर 2 बाल भी टूट रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मुझे भी शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों विज्ञापन दिखाए ही इस तरीके से चाहते हैं कि वो आपको अपने आपके अंदर वो ये बात डालते हैं कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और ये जो जितने भी बच्चों को दूध के साथ मिला करके पीने वाले पदार्थ आते हैं, इन सभी का विज्ञापन ऐसे दिखाया जाता है बच्चों कि बच्चे की हाइट बढ़ गई है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ। तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति विज्ञापन से प्रभावित हो सकता है और होता है, और उसको देख करके लगता है कि मुझे भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मेरे बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो ये आवश्यकता पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही विज्ञापन देखा तो विज्ञापन ने आपको बताया कि ये आपकी आवश्यकता है जिसे कि आपको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, आवश्यकताएं आदत में बदल जाती हैं। बच्चों कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है कि वो आदत में बदल जाती है, और अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्न, परेशान और बेचैन होने लगता है। जैसे कि किसी को सवेरे उठते ही चाय पीने की आदत होती है, तो ये जो चाय पीने की आदत है ये क्या बन जाती है? धीरे धीरे आवश्यकता। और वो आवश्यकता शुरू में कभी आवश्यकता से चाय पी होगी, लेकिन जब थोड़े दिन रेगुलर पीने लग गए तो वो किस में बदल गई? आदत में। अब क्या होता है बच्चों कि वो आपको अपने आप ऐसा लगता है कि इसका सेवन मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, और अगर मैंने इसका सेवन नहीं किया तो मैं परेशान हो जाऊँगी, सिर दर्द हो जाएगा, तबीयत में परेशानी लगेगी। तो बच्चों आवश्यकताएं धीरे धीरे किस में बदल जाती है? आदत में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती है। बच्चों इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे बच्चों कि एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताओं का होना, क्योंकि जब एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तभी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होती है बच्चों, अदरवाइज नहीं होती है। और एक की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ दूसरी की आवश्यकता अपने आप खड़ी हो जाती है। जैसे कि शूज़ अगर खरीदने हैं स्कूल में जाने के लिए तो साथ में सॉक्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक आवश्यकता में क्या हुआ, ये दूसरी आवश्यकता अपने आप निहित है। और बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का कॉलेज में आगमन हुआ, अब आपको अभी क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो ऑनलाइन के कारण आपको मोबाइल रखना ज़रूरी हो गया, आपको व्हाट्सएप लेना ज़रूरी हो गया। तो एक आवश्यकता के साथ, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर पास करना है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना है, तो इस एक आवश्यकता में कई सारी आवश्यकताएं निहित है। आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, आप फाइल भी बनाएंगे, है ना, रेगुलर असाइनमेंट भी करेंगे,
आवश्यकता एक है आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर करना, लेकिन उसमें आप देखिए कितनी सारी आवश्यकताएं निहित हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती हैं। आवश्यकताएं बच्चों बदलती रहती है। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियों में बदलाव आने पर, इसके साथ ही बच्चों समय और स्थान में परिवर्तन के साथ साथ किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन होता है तो आवश्यकताओं में भी बदलाव आ जाता है। तो बच्चों आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती है। जैसे आपने देखा होगा जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था और लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले आपकी आवश्यकताएं कुछ और थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा आपकी आवश्यकताओं में परिवर्तन स्वतः हो गया। वो डेली कॉलेज आना जाना, स्कूल आना जाना, ये सब आपका बंद हो गया। वो आवश्यकता किसी दूसरी आवश्यकता में बदल गई, क्योंकि बच्चों परिस्थिति बदल गई तो आवश्यकता में भी परिवर्तन आ गया। बच्चों ये अभी हमने बात की आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में। अब हम देखेंगे बच्चों आवश्यकताओं के वर्गीकरण के बारे में। बच्चों आवश्यकताओं को मुख्यतः से आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 3 भागों में विभाजित किया है। अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अब बच्चों अनिवार्य जो आवश्यकताएं होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। जीवन रक्षक आवश्यकताएं, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं और प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। इसी तरह से विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जो होती है वो भी हानि रहित आवश्यकता, हानि रहित विलासितापूर्ण आवश्यकता और सुरक्षात्मक आवश्यकता होती है। अनिवार्य आवश्यकताओं में बच्चों हमारी कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, जैसे कि जल, भोजन, हवा, आवास, वस्त्र, क्योंकि ये वो आवश्यकताएं हैं बच्चों जिनका कि समय पर पूरा होना अनिवार्य है। इसके बिना व्यक्ति अपने आप को बहुत कष्ट, पीड़ा और दर्द में महसूस करता है। तो अनिवार्य आवश्यकताओं में सबसे पहले जीवन रक्षक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे कि बच्चों हवा, जिसके बिना हम नहीं जी पाते, भोजन, पानी, ये हमारी जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। जीवन की रक्षा के लिए ये आवश्यकताएं हैं जिनका पूरा होना अनिवार्य है। फिर होती है बच्चों निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हैं। बच्चों जब हमारी जीवन रक्षक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है और हम इनसे संतुष्ट होने लगते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि वो आवश्यकताएं जिसकी संतुष्टि किए बगैर हम जीवित तो रह रहे हैं, जैसे निपुणता रक्षक आवश्यकताओं की हम बात कर रहे हैं कि इसके पूरा हुए बगैर हम जीवित तो रहते हैं, लेकिन हमारी कार्यक्षमता में और स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो संतुलित और पौष्टिक भोजन, एक तो होता है बच्चों की खाना खाना जरूरी है जीने के लिए, पेट भरने के लिए, वो हो गया जीवन रक्षक। एक हो गया निपुणता रक्षक, जिसमें कि आपको पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना है, किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। अब जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने सारे कार्य निपुणता से कर पाएंगे। तो जीवन रक्षक कार्य तो वो होते हैं बच्चों जिनके बिना हम जी नहीं पाते, लेकिन निपुणता रक्षक कार्य वो हैं बच्चों जिनके बिना हम जी तो पाते हैं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता वैसी नहीं होती है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है या फिर हमारी कार्यक्षमता में भी कमी हो सकती है। जैसे ही बच्चों हम संतुलित और पौष्टिक भोजन लेते हैं, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, और जबकि अपर्याप्त और निम्न कोटि के भोजन का सेवन से व्यक्ति केवल जीवित रहता है, लेकिन उसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं जन्म ले लेती है, जिसके लिए कि वो परेशान होता है। निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जलवायु, समय आदि में भी बच्चों विभिन्नता के अनुसार बदलाव आ जाता है। यहाँ तक कि बच्चों विभिन्न व्यक्तियों के लिए व्यवसाय में बदलाव आने से उनकी आवश्यकताओं में भी बदलाव आ जाता है। प्रोफेसर मॉरलैंड के अनुसार उन्होंने कुछ निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं बताई है, जैसे कि साफ एवं हवादार मकान स्वस्थ जीवन जीने के लिए, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र ताकि आप उन्हें धो करके सुखा करके अच्छे से पहन सकें, बच्चों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा, इतनी सुविधा तो मिले कि बच्चा एक सामान्य पढ़ाई कर सके, चिकित्सा की उचित व्यवस्था और आमोद प्रमोद की व्यवस्था, क्योंकि जीवन सिर्फ काम ही नहीं है बच्चों, जीवन में जब तक मनोरंजन नहीं होता है तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है।
और उसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं पर। इस श्रेणी में बच्चों वो वस्तुएं आती है जो मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनिवार्य लगती है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, रीति रिवाज हैं, हम सभी उनका पालन भी करते हैं बच्चों, और तभी समाज में मान सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे कि मेहमान के आने पर आप नमस्ते करके स्वागत करते हैं, आप उन्हें बिठाते हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह आप उनसे पूछते हैं, अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो ये बच्चों हमारी प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता है जिसके लिए कि हम ये सारे कार्य करते हैं। इसी प्रकार बच्चों त्योहारों के आने पर त्योहारों को मनाने के लिए हम कई प्रकार से तैयारी और व्यवस्था करते हैं। ये भी हमारी कौन सी आवश्यकता हो जाती है? प्रतिष्ठा रक्षक। ऐसी आवश्यकताएं बच्चों जो समाज में हमें स्थान दिलाती है और समाज में हमारे एक अच्छे जीवन के लिए और अच्छे सामाजिक प्राणी होने के लिए आवश्यक लगती है, उसे हम प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता कहते हैं। बच्चों आवश्यकताओं के वर्गीकरण में आज हमने पहला वर्गीकरण अनिवार्य आवश्यकता को समझा, जिसमें हमने जीवन रक्षक, निपुणता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं को समझ लिया है। और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट जो वर्गीकरण है आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। धन्यवाद। और बच्चों उसी के साथ हम आवश्यकता के निर्धारक तत्व भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।